उत्तराखंड के मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय। सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और प्रतिभा के आड़े न आए कोई आर्थिक संकट। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और OTA, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित छात्रों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। छात्रों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। ये पैसा उम्मीदवार को एक मुश्त दिया जाएगा ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि में किसी तरह की दिक्कत न हो। पैसों का पूरा भुगतान सीधा उम्मीदवार के बैंक खाते में होगा। 50,000 स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी आर्थिक मदद है, जिससे हम प्री क्लियर करने के बाद अपनी आगे का स्टडी मटेरियल और आगे की तैयारी कर सकते हैं। वो आराम से टेंशन फ्री होकर अपने फाइनल्स निकाल सकता है, वो अपनी बुक्स ले सकता है, अपना खर्चा उठा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार का उठाया ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मदद से उत्तराखंड का युवा खुद लिखेगा अपना सुनहरा भविष्य। अब लक्ष्य को हासिल करने की राह में न होगी कोई बाधा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा राहत में सहयोग के लिए सभी से अपील की है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य संस्थानों का भी आपदा की इस घड़ी में सहयोग के लिए आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के इस कठिन दौर में राज्य सरकार अपने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर पीड़ितों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि संकट के समय यदि सभी लोग सहायता के लिए आगे आएंगे तो निश्चित रूप से इस आपदा से हम आपदा प्रभावितों की बेहतर मदद कर सकेंगे। आपदा को लेकर चूंकि हम पहले दिन से ही हम लोगों ने इस आपदा को बहुत गंभीरता से लिया और जब 16 तारीख को हमें जानकारी मिली, पूर्वानुमान लगे कि कल 17, 18 और 19 तारीख को 3 दिनों भारी वर्षा होने वाली है, अतिवृष्टि होने वाली है, तो मैं उस दिन अयोध्या में था और अयोध्या से ही मैंने सारे अधिकारियों से बात करी और प्रातःकाल चलकर मैं यहाँ पहुँचा। यहाँ हमने आपदा प्रबंधन बैठक करी, पूरी एक हाई पावर कमेटी की बैठक करी और उस दिन पूरे प्रदेश के अंदर उस समय तक हमारे यहाँ पर लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा पर्यटक आए हुए थे, ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए थे। और चूँकि बड़ी अतिवृष्टि की जो मौसम विभाग ने हमें पूर्वानुमान बताया था, तो उसके कारण से हमने जो है जैसे ही हमको सूचना मिली हमने सारी यात्राएं रोक दी। 4 धाम यात्रा भी हमने रोक दी। सभी से अनुरोध किया कि यात्रा अपनी रोक दें, जो जहाँ पर हैं वहीं पर रुक जाएं। इसके साथ साथ स्कूल बंद कर दिए, छोटे बच्चों को भी जो है चूँकि इसमें कोई परेशानी न हो। उसका इफेक्ट ये रहा कि 4 धाम यात्रा में या पूरे उत्तराखंड के अंदर आए हुए जितने भी पर्यटक थे उसमें से एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। बड़े शहरों की तर्ज पर अब रुड़की में भी वेडिंग बाजार बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। शुरुआती दौर में रुड़की में फिलहाल 2 वेडिंग बाजार बनाए जाएंगे और इसके बाद 4 और वेडिंग बाजारों की तैयारी भी जल्द कर ली जाएगी। वेंडिंग जोन्स आप भी जान रहे हैं, टाउन वेंडिंग कमेटी एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें कि पहले वेंडिंग जोन्स का चयन किया जाता है। तो टाउन वेंडिंग कमेटी ने पिछले लगभग 1 साल पहले 6 वेंडिंग जोन्स का चयन कर लिया था। उन 6 वेंडिंग जोन्स में से शुरुआत में हम 2 वेंडिंग जोन प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो एक तो हमारा जो नगर निगम से BSNL ऑफिस की ओर जो बाज़ार जाता है उसको हम वेंडिंग जोन्स में ला रहे हैं और साथ ही जो गणेशपुर थाने से लेकर के रेलवे स्टेशन की ओर जो जाता है, इन दोनों में हम प्रारंभ कर रहे हैं। और बहुत उम्मीद इस बात की है कि इस बार 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पहला वेंडिंग जोन नगर निगम रुड़की को मिल जाए और एक जैसा बाज़ार, बिल्कुल एक सुसज्जित और अनुशासित रूप से लगा हुआ बाज़ार, जिसमें कि गाड़ियाँ खड़ी करने की सुविधा भी हो, जिसमें कि कूड़ा डालने की सुविधा भी हो, जिसमें कि शौचालय इत्यादि की सुविधा भी हो और एक सिमेट्रिकल वे में बना हुआ बाज़ार मिले, वो वेंडिंग जोन पहला आपको रुड़की को मिलने वाला है। इस बार 9 नवंबर को हम घोषित कर रहे हैं कि वो बाज़ार वहाँ पर आपको मिल जाए।
आगामी 2022 चुनाव को देखते हुए यूपी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आगामी विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही थी। इससे महिला कांग्रेस में उत्साह भर दिया था। आपको बता दें कि जैसे जैसे 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही देश की सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए राजनीतिक घोषणाएं कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात पे कहा कि मैं उनके वकील के तौर पर काम करूंगा। साथ ही हमारी पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग करेगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह को फोन कर अपने आवास पर तलब किया है। हरक सिंह रावत के कांग्रेस में जाने की चर्चाओं के बीच मदन कौशिक ने हरक सिंह रावत को अपने आवास पर बुलाया। हालांकि हरक सिंह रावत इस मुलाकात को एक सामान्य मुलाकात करार दे रहे हैं। हरक सिंह ने कहा कि मदन कौशिक ने बुलाया था, लेकिन मैं समय पर नहीं जा पाया। अब मैं दोपहर के बाद उनसे मिलने जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मदन कौशिक हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, फोन कर बुलाया है, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। इसमें खबर जैसी कोई बात नहीं है। जिसे भी होती है सबसे होती है, रोज तो अपने पार्टी में काम करने वाले लोग हैं, तो लगातार मेरी बातचीत होती रहती है। भोजन पे आमंत्रित किया है? नहीं हरक जी, भोजन पे घर है तो वो मेरा उनका घर आसपास ही है, तो वो सामान्यतः हम लोग बैठते हैं, आते हैं, और भी लोग आते हैं। अभी अध्यक्ष जी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। मुझे जाना था, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं अगर कहीं किसी के मिलने जा रहा हूँ तो वो भी न्यूज़ बन रही है। मैं नहीं समझता हूँ कि अब वो पार्टी का अध्यक्ष है, उनका टेलीफोन आया मुझको कि भाई आप आ जाओ। मैं लेट हो गया तो मैंने उनसे अभी बात हुई है कि तो ये बात हुई कि अब 2 बजे मिलेंगे, तो मेरी मुलाकात नहीं हुई है। अब मैं 2 बजे मिलूंगा उनसे, तो ये सामान्य सी बात है। प्रदेश अध्यक्ष में कल मुख्यमंत्री से मिला था, तो शाम को विजय बहुगुणा जी मिलने आ रहे हैं, तो अब ये सामान्य सी बात है कि हम एक दूसरे से मिलने में कोई मतलब ये कोई दिक्कत थोड़ी है। पेयजल निगम कर्मचारी हमेशा वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन करते चले आ रहे थे। आपको बता दें कि विधानसभा में कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने प्रेस वार्ता की। साथ ही उन्होंने कहा, पेयजल निगम कर्मचारियों को अब वेतन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, विभागीय कर्मचारियों को वेतन अब समय से मिलेगा। हमारे पेयजल विभाग की कि इनको वेतन समय में 3-4 महीने का इंतजार भी करना पड़ता था, बैकलॉग था, वो हमने समाप्त कर दिया कि पहली बार इनको वेतन जो है दीपावली के उद्देश्य में इनको समय पर वेतन मिल रहा है, और बैकलॉग हमने समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा जो जल निगम में बहुत सारे पेयजल विभाग में, जल संस्थान में बहुत सारे कर्मचारी लगे हुए हैं, पंपिंग योजनाओं में लगे हुए हैं, तो उनका जो है श्रम विभाग के जो रेट हैं उसी हिसाब से उनकी बीच में कुछ लोगों ने अपनी डिमांड भी थी उनकी, उन लोग कुछ दिन तक धरने में बैठे, तो उसके लिए एक श्रम विभाग के लिए एक अलग से हम वो बना रहे हैं, उनके इसके अलग से सेल बना रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।